बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यवसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सबके लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर प्रश्नोत्तर आदि करने का, और कार्यक्रम संबंधित कार्य भी हम करते हैं यहाँ पर, जैसा कि सभी को पता है। तो आज भी हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं जो राजेश्वरी की परीक्षा है। तो मैं राजेश्वरी से जानना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? जी। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 50% अंक मिलने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। इस दौरान बाकी सबसे अनुरोध है कि प्रश्नोत्तर सुनिए, उसके बाद उन पर चर्चा होगी, उसके बाद आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये है राजेश्वरी के प्रश्न, शुरू कीजिए। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत को जाना नहीं जा सकता। ज्ञान का स्रोत अज्ञेय है। दूसरा प्रश्न है, सत्य के विषय में अज्ञानी जनों में कौन सी मान्यताएं हैं? सत्य के विषय में अज्ञानी जनों में अनेक मान्यताएं हैं। वे समझते हैं कि जो माता पिता ने कहा वह सत्य है, शिक्षकों ने बताया वह सत्य है, जो गुरुजनों ने कहा वह सत्य है, किताबों में पढ़ा वह सत्य है, विद्यालयों में जो भी पढ़ाया गया वह सत्य है, या जो उनके एक जाति में समाज में मान्यताएं चली आ रही हैं, वे समझते हैं कि वे सब सत्य हैं। तीसरा प्रश्न है, अनुभवकर्ता के परिपक्व होने पर उसमें क्या बदलाव आते हैं? अनुभवकर्ता वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं आते, वह अपरिवर्तनीय है। चौथा प्रश्न है गुरुदेव, कि कौन से प्रयोगों से अनुभवकर्ता सिद्ध होता है? अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है, उसके लिए किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम सिर्फ उसके ऊपर के आवरणों को हटाते जाएं, वह स्वयं सिद्ध हो जाता है, स्वप्रमाणित है। आत्मज्ञान ज्ञान का अंत है, कैसे? आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान शुरुआत है और ब्रह्म ज्ञान ज्ञान का अंत है। आत्मज्ञान स्वयं को जानना, जहां से ये यात्रा शुरू होती है, और ब्रह्म है, इस पर यह अंतिम ज्ञान है। छठा प्रश्न है, संपूर्णता में से कौन सी अनावश्यक चीजें हटाई जा सकती हैं? संपूर्णता में से कोई भी चीज अनावश्यक नहीं होती, अतः उसमें से कोई भी चीज हटाई नहीं जा सकती। सातवां प्रश्न है गुरुदेव, अच्छे और बुरे अनुभवों के कुछ उदाहरण दीजिए। अनुभव हैं, वे अच्छे या बुरे नहीं होते। ये अच्छे और बुरे अनुभव
ये हमारा चित्त निर्मित करता है, और यह निर्मिति उसके स्मृतियों के कारण हो सकती है, जिसकी वजह से वह उन्हें अच्छे या बुरे मानता है। अनुभव मात्र अनुभव है, अच्छे और बुरे हमारा चित्त यह भ्रांति उत्पन्न करता है। क्या बुरे कर्मों का प्रायश्चित आवश्यक है? कोई भी कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, तो यदि हमारी मंशा सही है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित आवश्यक नहीं है। लेकिन भविष्य में यदि मन मानता है कि कोई कर्म हमेशा चेतना में रहकर इन बुरे कर्मों से भविष्य में बचा जा सकता है, यदि चेतना में रहते हैं तो कभी कोई बुरा कृत्य या कर्म किसी से नहीं हो सकता है, हमेशा नैतिक ही होंगे। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? नवा प्रश्न है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य सुख और मुक्ति की प्राप्ति है, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य मनुष्य योनि से मुक्ति है। 10वां प्रश्न है गुरुदेव, स्वसमानता के नियम का क्या कारण है और इसके क्या परिणाम है? स्वसमानता के नियम का कारण सृष्टि है, जिसमें जीव अपनी तरह के अन्य जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, और सृष्टि चलते रहना प्रजनन में स्वसमानता का नियम ही। जैसे कोशिकाएं हैं, वो अपनी जैसी ही कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। यदि कोई पेड़ है, उसकी टहनी या वह भी उसके समान ही है, और इसी की वजह से ये सृष्टि चल रही। ये भी एक नियम है, चित्त के नियम में से एक है। धन्यवाद गुरु जी, मेरे उत्तर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उत्तर विलक्षण थे। आपको मिलते हैं 10 में से 8 नंबर। 8 बहुत ही अच्छे अंक समझे जाते हैं। 7 या उसके ऊपर मिल जाए तो विलक्षण समझा जाता है। अभी तक कुछ ही लोगों को मिले हैं इतने नंबर, तो राजेश्वरी को संपूर्ण ज्ञान है। बहुत बहुत बधाई। आपका रास्ता अब साफ है। आप सभी प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार रिपोर्ट भेज दीजिए, और इस तरह के अंक आने से पता चलता है कि भविष्य काफी अच्छा है। आपका ज्ञान प्रसार आदि में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। और मैं अपनी गुरु मुनि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में पदार्पण करवाया। बहुत अच्छी बात है। पूरी तैयारी लग रही है, आपके गुरु के समान ही हैं आप, और बहुत ही सटीक उत्तर आए हैं। अब इस पर ज्यादा चर्चा करना उपयोगी नहीं रहेगा। सबको उत्तर पता चल ही गए हैं। बस 1-2 उत्तर हैं जो थोड़े से कमी रह गई थी, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला था इनका प्रश्न कि ज्ञान का सूत्र क्या है। तो इन्होंने ये बताया कि सूत्र नहीं है ज्ञान का। तो मैं यहाँ अपने बैठक में पूछना चाहूंगा कि बाकी साधु क्या राय है? ज्ञान का सूत्र होता है, नहीं होता है? होता है तो क्या है? शिवम ने कहा प्रोक्ष अनुभव। देखिए, अनुभव तो मिथ्या का होता है, अनुभव मिथ्या का होता है, सूत्र नहीं हो ज्ञान का। साधन है, साधन। सभी ने अनुभव का। दिव्य कांति ने कहा 3 सूत्र है। सोल ने कहा गुरु क्षेत्र। नहीं 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 गुरु क्षेत्र बस गधे के सामने या तो चारा डालता है या तो पीछे से डंडा मारता है, ये गुरु क्षेत्र है।
मीरा ने कहा ज्ञान अनुभव का संयोजन है जिसका कोई सूत्र। माधुरी ने कहा गुरु। नहीं, गुरु सूत्र नहीं है। देखिए ज्ञान गुरु संकेत करता है। कुछ लोग कहेंगे अनुभव करता ही सूत्र है, संकेत तो उसी की ओर होता है। प्रज्ञा ने कहा चित्त ही सूत्र है, चित्त स्वयं मिथ्या है। बहुत कुछ भूल रहे हैं लोग बाग। ज़ारा ने कहा स्मृति। नहीं, स्मृति में तो वो रचना बनती है। जगविंदर ने कहा पुस्तक समाचार विज्ञान। बिल्कुल गलत जगविंदर, बिल्कुल गलत। गणपत सिंह भाटी ने कहा है कि पंच इंद्रियां। नहीं, इंद्रियां धोखा देती है, इंद्रियां तो झूठ बोलती। ज्ञान कहाँ से होगा इंद्रियों से? वंदना ने कहा ज्ञान आत्मन का स्वभाव है। बिल्कुल नहीं, आत्मन में न ज्ञान है न ज्ञान है, शून्य है, शून्य स्वभाव है उसका। पूजा का उत्तर सही है, पूजा का उत्तर सही है। अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। अज्ञान के बहुत सूत्र है, अज्ञान हटा दीजिए, ज्ञान ही ज्ञान है। कैसे आप लोग कैसे भूल गए सब कुछ? वंदना ने कहा चेतना आने से अनावृत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अमित ने भी कहा कोई सूत्र नहीं है। हल्दर ने कहा ज्ञान भी एक प्रतीति मात्र है। दिव्य कांति ने कहा ज्ञान का नाश। सब लोग भूल गए कि ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान होता नहीं है इसलिए उसका कोई सूत्र नहीं हो सकता। तो राजेश्वरी को आधे नंबर मिले क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया, ज्ञान का सूत्र नहीं बोल दिया, लेकिन बताया नहीं क्यों। उनको हो सकता पता हो लेकिन बताना भूल गई। योगेश ने कहा ज्ञान नकारात्मक है। हाँ, हटाना है ज्ञान। ज्ञान मतलब हटाना, कहीं से मिलना नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा आपको ज्ञान मार्ग पे। ये बात हम स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान मार्ग पे। जो हम लोगों ने कचरा जमा कर रखा है वो साफ कर दिया जाएगा बस। जगविंदर ऐसा मत करना मेरे भाई। पुस्तक को समाचार पत्र ज्ञान नहीं है उसमें, अज्ञान के सूत्र हैं, अज्ञान के। ज्ञान स्वयं प्रकाशित है, राजीव और पवन ने कहा है। देखिए जो स्वयं प्रकाशित है उसका भी ज्ञान नहीं होता। वो हुआ जा सकता है, उसकी स्मृति नहीं बनती, स्मृति में छाप नहीं छूटती। आत्मन अनुभव करता की ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता। अज्ञान का नाश, अज्ञान के सूत्रों का सर्वनाश किया जाता है। सभी लोग सोचिए इस बारे में, या तो ज्ञान की माया वाला वीडियो देख लीजिए, ज्ञान की माया। अच्छा, अगला प्रश्न है आत्मज्ञान। अगला प्रश्न मतलब जिस प्रश्न में गड़बड़ थी वो है आत्मज्ञान ज्ञान का अंत है कैसे। तो इसमें भी आधे नंबर मिले हैं राजेश्वरी को। इन्होंने कहा आत्मज्ञान अंत नहीं है, आत्मज्ञान तो शुरुआत है और ब्रह्म ज्ञान अंत है। तो अब कौन बता सकता है इस पहेली का आधे नंबर क्यों कट हो गए? फिर उत्तर तो ठीक लग रहा है, इसका जवाब कौन दे सकता है? सही जवाब थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है इसमें। मानस ने कहा आत्मा नहीं ब्राह्मण है, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान। देखिए यहाँ पर तो आपने सब गलत लिखा है। आत्मा और ब्राह्मण नाम की चीजें हैं नहीं ज्ञान मार्ग में। ब्राह्मण जाति का नाम है, आत्मा अंधविश्वास है। अभी मनस का ज्ञान मार्ग पर चलने का समय नहीं आया। आपको भाषा शुद्ध करनी पड़ेगी। जो भी आपकी मातृभाषा है वो अच्छी है, लेकिन हिंदी सीख लीजिए। कुणाल ने कहा आत्मज्ञान अंत नहीं है, उसमें स्थित रहना जीवन शैली। अंत नहीं है। अच्छा, हम तो पूछ रहे हैं ज्ञान का अंत क्या है? जीवन शैली तो चलती रहेगी। हाँ, ये देखिए शिवम का बिल्कुल सही जवाब आया। मेरे हिसाब से मतलब इसमें देखिए अलग अलग हो सकता मत लोगों का। कुछ लोगों ने आत्मज्ञान को अंत माना है, कुछ लोगों ने कहा है कि आगे भी ज्ञान हो सकता है, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। लेकिन शिवम ने बिल्कुल सही बोला है हाँ, कि ब्रह्म ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और अज्ञान दोनों ब्रह्म ज्ञान में, और ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव है, अद्वैत है। देखिए ब्रह्म ज्ञान में जैसे कि राजेश्वरी ने कहा कि वो अंतिम ज्ञान है, नहीं अंतिम ज्ञान नहीं, वो अंतिम आप कह सकते हैं प्रहार है आपके अज्ञान के ऊपर। ब्रह्म ज्ञान वहां ज्ञान भी हटा दिया जाता है, अंतिम प्रहार है, वहां पे आपको खाली कर दिया जाता है, शून्य। अब ज्ञान के पीछे भी मत भागो ऐसा बोला जाता है ब्रह्म ज्ञान में। नाम रख दिया ब्रह्म ज्ञान, है नहीं वो ब्रह्म ज्ञान, होता नहीं कुछ वहां। इन्होंने क्या कहा है? ब्रह्म ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं और आत्मज्ञान के आगे कुछ नहीं जाना जा सकता, हुआ जा सकता। ये मैं उत्तर अपेक्षित था मतलब। तो हाँ, राजेश्वरी ने अब कहा है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, कोई भेद नहीं। बिल्कुल सही। इसलिए आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में क्या पता चलता है? मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं मतलब आत्मा, और कुछ नहीं पता चलता। मिथ्या रूप मेरे रूप है, हाँ जोड़ सकते हैं। मीरा ने कहा आत्मज्ञान ही अंत है, उसके ब्रह्म ज्ञान गुरु कृपा है जो बुद्धि के परे है। ब्रह्म ज्ञान थोड़ा कठिन है, देखिए हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान।
बिना कृपा के। राम कुमार ने कहा आत्मज्ञान जानने से और बाकी नहीं बचेगा जानने का। वेरी गुड। हाँ, जो कि उपनिषदों में भी आता है ये किस्सा कि वो क्या है जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानने को बचता, वो क्या है? और उत्तर बड़ा सटीक है कि मैं स्वयं, मुझे जानने के बाद कुछ नहीं बचता जानने का। और इसमें ये मैं ब्रह्म भी आ जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ। देखिए अंतिम वाक्य है महावाक्य, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो फिर इस मैं को जानने के बाद कुछ नहीं बचता। तो आत्मज्ञान का ये भी अर्थ हो सकता है। योगेश ने भी यही कहा है, ज्योति ने भी कहा है ब्रह्म का ज्ञान हो नहीं सकता, स्वयं को जाना जा सकता है ब्रह्म। हाँ, जो पहले से जाना गया है वही संपूर्णतः दिख पड़ता है। तो अंतिम ज्ञान तो यही है, क्योंकि फिर संपूर्णता का ज्ञान होता नहीं, बस हुआ जा सकता है। हाँ, बुद्धि की पहुंच आत्मज्ञान तक ही है। सोल ने कहा ज्ञान मिथ्या है तो उसका अंत हो नहीं सकता, जो है नहीं उसका कोई अंत नहीं। नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं है, ज्ञान मिथ्या नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान बदलता नहीं है तो वो सत्य है। लेकिन ज्ञान को मिथ्या और सत्य नहीं कहा जाता, अनुभवों को मिथ्या और सत्य कहा जाता है। ज्ञान का उल्टा अज्ञान है। मेरा ज्ञान सत्य है ऐसा बोला नहीं जाता, मुझे अज्ञान है या मुझे ज्ञान है ऐसा बोला जाता है। सोल का तर्क ठीक नहीं है। जगविंदर ने कहा ज्ञान का अंत ही आत्मज्ञान। हाँ, ज्ञान का अंत है यहाँ पे। माधुरी ने कहा मैं मिट जाने से शून्यता आती, इसके आगे मान्यता नहीं रखती। हाँ, उसके आगे धारणा वारणा कुछ बनती नहीं। तो इसमें एक हो सकता है, मतभेद हो सकता है लोगों में कि कहाँ पे ज्ञान का अंत माना जाए, कहाँ नहीं माना जाए। हमारे बोधि वार्ता बड़ा स्पष्ट बता दिया गया है। जब एकता दिख जाए आत्म ब्रह्म की, हो गया, अंत हो गया, वही आत्मज्ञान। फिर एक प्रश्न था नंबर 10वां कि स्व समानता के नियम का क्या कारण है और इसके क्या परिणाम है। तो ये जो बड़ा कठिन प्रश्न है वाला, जय ने कहा भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या क्या अंतर है, कौन सा मार्ग किसके लिए लाभदायक है। तो क्या क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। देखिए सबका लक्ष्य एक ही होता है, स्वयं को जानना, इस अस्तित्व को जानना, यही लक्ष्य है। और कौन सा मार्ग किसके लिए लाभदायक है, जिसकी जो जैसी बुद्धि हो उसके लिए वो मार्ग चुनना चाहिए। बुद्धि तेज है तो ज्ञान मार्ग लाभदायक है, और पढ़ने लिखने और इन तर्क वितर्क में मन नहीं लगता, समर्पण प्रेम भाव है तो भक्ति मार्ग लाभदायक है। अंत में जो आपको प्रिय है वो आपके लिए लाभदायक है। पवन ने कहा है कि जब भी अनुभवों के व्यवस्थापन से ज्ञान होता है और अनुभव मिथ्या है, तो मिथ्या से ज्ञान की सिद्धि कैसे। अब आप सब भूल गए ऐसा लगता है। कई वर्षों से बोधि वार्ता में ज्ञान नकारात्मक होता है। अनुभव यही बताता है कि मैं असत्य हूँ, तर्क यही बताता है कि जो दिख रहा है वो सब असत्य है, जो भी मान लिया गया है, जो भी अतार्किक जमा हुआ है स्मृति में, वो मिटा दिया जाता है। मिथ्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, मिथ्या का नाश होता है। जो बचता है उसको ज्ञान कह दिया जाता है। मान लीजिए आपने मान लिया है कि मेरे घर में 1 किलो आलू रखे हैं, आज तो बस मजा आ जाएगा, आलू पराठे बनने वाले आज तो। ये मान्यता है आपकी। अब आपका अनुभव क्या कहता है कि वहां कोई आलू नहीं है। घर जाके देखते हैं तो कोई आलू नहीं है। अब आपकी सारी मान्यता छुट्टी, अब कोई पराठा नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह से ये ज्ञान ये हुआ है कि मेरी मान्यता गलत थी कि मुझे आलू पराठा खाने को मिलेगा, मेरे घर में आलू है। इससे आसान नहीं कर सकता। इससे आसान उदाहरण नहीं दे सकता। तो लोगों ने प्रश्न ही करना शुरू कर दिया। चलिए प्रश्न ही ले लेते हैं। 10वां उत्तर अभी तक आया नहीं है स्व समानता वाला। सोल ने कहा है चेतना में होने का क्या प्रमाण है, जैसे कैसे समझे कि मैं चेतना में हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चेतना में हूँ या नहीं, तो चेतना नहीं है, यही प्रमाण है। जब ज्ञान होगा तो पक्का विश्वास होगा, पक्का आपको ये सत्य जानेंगे आप चेतना का, मैं क्या हूँ, ये ज्ञान चेतना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा कुछ नहीं जाने जा सकता। तो अगर आपकी चेतना नहीं है तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। हाँ, माधुर्य ने उत्तर दिया है सरल नाथ रचनाओं के संयोजीकरण से जटिल रचना निर्मित होती है, उनमें समानता होती है। हाँ, माधुर्य की बात में काफी सच्चाई है। योगेश ने स्वसमानता का नियम कारण नहीं है, कोई वस्तु तभी स्वसमान है जब छोटी रचना बड़ी रचना के समान होती है। अभी देखिए यहाँ क्या पूछा गया है यहाँ कि इस नियम का क्या कारण है। हम ये नहीं पूछ रहे स्वसमानता क्या कारण है, हम पूछ रहे हैं इस नियम का क्या कारण है। कोई बता सकता है? प्रज्ञा ने कोई कारण नहीं किसी नियम का। निर्माण विकास विनाश होता है, स्वसमानता के नियम में स्वयं के समान बनता है।
जब हम कहते हैं कोई कारण नहीं है तो हम सत्य की बात कर रहे हैं, और ये प्रश्न मिथ्या में है, विज्ञान का प्रश्न है। चित्त के नियम विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ बोल के नहीं चलता कि कोई कारण नहीं। कारण तो किसी भी चीज का नहीं है। देखिए, अब आपको माया के स्तर पे उत्तर देना है। आनंद बोधि ने कहा है, गुरुजी खाने के उदाहरण देते हैं, वही सबको सबसे आसानी से समझ में आता है। खाने की चीज रख दो तो सबको समझ में आता है। बाकी मैं बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी ला सकता हूँ, है ना, अणु परमाणु के और इन सब के, कोई नहीं समझेगा वो। कमलेंद्र ने कहा छोटी रचना से उसी तरह बड़ी रचना के बारे में जाना जा सकता है। बिल्कुल सही, कमलेंद्र का उत्तर बिल्कुल सही, इसका ये परिणाम है। आदित्य ने कहा विकास, क्रम और प्रगति, ये परिणाम है। अजय ने कहा वृत्ति ही कारण है। नहीं नहीं नहीं, वृत्ति कारण नहीं, स्व समानता का सृजन और विनाशकारी प्रक्रिया है। माधुरी ने कहा, हल्दर ने कहा विकास क्रम, विशाल ने कहा स्वयं संगठन के कारण से छोटी से बड़ी रचना बनती है। आपका भी उत्तर काफी सही। मीरा ने कहा उत्तर जीविता की स्मृति कारण है। बड़ा जटिल कर दिया आपने इसे, मेरी तो समझ में नहीं आया। उत्तर जीविता की स्मृति क्या होती है? पूजा ने कहा ये समझ में आता है कि चित्त ब्रह्म का सीमित रूप है। न चित्त की बात हो रही है, न ब्रह्म की बात हो रही है। स्वसमानता, हाँ, स्व समानता से ये समझ में आता है कि जो संपूर्णता है वो चित्त में छोटे रूपों में प्रकट है। चित्त एक ही है जिसको हम विश्व चित्त कहते हैं, वो सीमित रूप नहीं है ब्रह्म का। संपूर्ण रूप वही है, विश्व चित्त संपूर्ण वही है। प्रकट रूप, ब्रह्म के दो रूप है, हम जानते हैं, प्रकट अप्रकट। अप्रकट तो मैं खुद हूँ, ये चित्त जो है प्रकट है। अब ये सीमित रूप नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म वही है। और जो सीमित रचनाएं दिखती हैं चित्त में, वो पूरे के पूरे विश्व चित्त से मिलती जुलती है। ये हमें ज्ञान हो सकता है। छोटी रचना देखकर हम बड़ी रचना का अनुमान लगा सकते हैं, ये इसका परिणाम है स्वसमानता के नियम का। हाँ, प्रज्ञा ने भी कहा है कोशिका मानव शरीर, जो कोशिका कर रही है वो मानव शरीर कर रहा है ना। जैसी रचना कोशिका की है वैसी ही अंगों की है। जैसे पेड़ की छोटी डाल बड़ी डाल के समान होती है, और पेड़ की बड़ी डाल संपूर्ण पेड़ के समान होती है, बस जटिलता में फर्क है। यहाँ तक कि पत्ती के अंदर भी एक रचना दिखती है जो पेड़ के ही समान होती है, एक के दो ऐसे बनी है वो। तो प्रतिकृति कारण है, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन अंग्रेजी में। हाँ, अमित ने बिल्कुल सही कहा, जैसा पिंड में वैसा ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये अनुमान लगाया जा सकता है। हम बैठे बैठे जान सकते हैं विश्व चित्त में क्या क्या चल रहा होगा, अगर हम अपने मनुष्य के चित्त में झांके तो। ये स्वसमानता का नियम बहुत काम की चीज है। तो प्रतिकृति, क्योंकि जो रचना है अपने ही प्रतिकृति बनाती है, तो जब वो संगठित होती है तो जो बड़ी रचना है उसमें छोटी रचना के गुण दिख पड़ते हैं, और छोटी रचना में बड़ी रचना के गुण दिख पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रतिकृति से निकली है। थोड़ा मनन कीजिए इस पे, थोड़ा सोचिए, बिल्कुल आ जाएगा आपको उत्तर। और इसका परिणाम ये है कि जिसका अनुभव नहीं हो सकता अभी, उसे भी जाना जा सकता है। छोटी डाली को देखकर जाना जा सकता है कि पेड़ कैसा होगा, उसकी रचना कैसी हो। हाँ, ये माधुरी ने चित्र भेज दिया। स्व समानता है। अगर ये पहाड़ों का चित्र है, देखिए पहाड़ों का चित्र है, अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो भी वैसा ही दिखेगा पूरा का पूरा। यहाँ तक कि आप एक पहाड़ तक भी ले जाएंगे जूम करके तो वो पहाड़ भी इसी की तरह दिखेगा, थोड़ा सरल होता जाएगा। इसे हम कहते हैं फ्रैक्टल, अंग्रेजी में फ्रैक्टल। किसी को अगर जानकारी चाहिए तो इसमें सर्च कीजिए, बहुत सुंदर वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। उन वीडियो को देख के बताया नहीं जा सकता कि वो जो रचना है वो केवल गणित के नियम पर, प्रतिकृति पर आधारित है, बताया नहीं जा सकता। पूरी तरह से वो जीवंत लगती है वो रचना। सभी लोग रिसर्च कीजिए। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर, बहुत अच्छे उत्तर आए हैं, राजेश्वरी के रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। अब हम लेंगे साधकों के उत्तर, प्रश्नोत्तर। अमित ने पूछा है आध्यात्मिक विकास में साधक के चित्त में क्या क्या प्रतिरोध होता है। तो ये बड़ा गहरा विषय है, इस बारे में 2 वीडियो बनाए गए हैं। मैं आपको लिंक देता हूँ, मैं 1-2 वाक्य बताऊंगा उसमें। ये पहला है भाग और ये दूसरा भाग। तो प्रतिरोध की परिभाषा ये है कि ज्ञान देने पर चित्त उसको अस्वीकार करता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है, आपने क्या पूछा है, कारण ही पूछा है ना। हाँ, क्या प्रतिरोध होता है। सबसे बड़ा तो उसमें मान्यताओं का होना। बहुत यदि मान्यता है उस व्यक्ति में तो वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करता।
वो ये जानना चाहता है कि मेरी कौन सी मान्यता सत्य है। गुरु के पास भी इसीलिए जाता है कि जानने के लिए कि कम से कम इतना बता दे कि मैं जो मान बैठा हूं वो सत्य है या नहीं। ज्ञान नहीं लेने जाता, उसका जो है प्याला खाली नहीं है, भरा हुआ है पहले से, तब उसमें कुछ जाता नहीं है। ये अवरोध है। दूसरा, जब ज्ञान के कारण चित्त बदलने लगता है तो उसमें एक प्रवृत्ति है चित्त में कि अपनी रक्षा करना चाहता है और अपनी मान्यताओं की और अपने जो विचार हैं, जो पसंद नापसंद है, वो उसको भी अपनी ही रचना समझता है कि ये मेरी रचना का भाग है। ये सारी मान्यताएं, ये मेरे विचार जो है, मानसिकता चित्त की रचना का भाग है। और सच में है भी, वो चित्त की रचना के अंदर ही उसको माना जाएगा। और जब वो टूटने लगते हैं तो वो चित्त उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। रक्षा करने का प्रयास अवरोध पैदा करता है उनके शुद्धिकरण में। चित्त के ज्ञान हो गया है, ज्ञान चला गया चित्त में, मान लिया गया है, अब वो बदलाव कर रहा है चित्त में। ज्ञान बीज हम कहते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता है, वो सारा नाश करता है जो भी चित्त में है कचरा। अब चित्त स्वयं अवरोध पैदा करता है, ये सोचकर, या इसमें सोचना भी नहीं कहा जाएगा, ये प्राकृतिक है उसका वृत्ति, कि मेरे अंदर जो भी बसा हुआ था, एक पूरा शहर बसा था ज्ञान का, वो टूट रहा है, तो पूरी तरह से उसको बचाने का प्रयास करता है। इसको कहते हैं अवरोध। और ये शिष्य जान नहीं पाता। विघन जो है शिष्य जान लेता है कि हाँ ये विघन आ रहा है, मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देते आश्रम में, मेरे पड़ोसी मेरे पे हंसते हैं और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने बॉस को मिथ्या कह दिया था। अब इससे ये विघन है, इनको शिष्य जानता है, लेकिन अवरोध को कोई नहीं जानता, अवरोध को नहीं जान सकता। गुरु ही जानता है क्या अवरोध पैदा हो रहे हैं। और ये अवरोध कभी कभी शरीर में दिख पड़ते हैं, तेज गर्मी, बीमारियों के रूप में, मानसिक बीमारियों, पागलपन के रूप में, डर लगना, क्रोध आना, गुरु को शत्रु मान लेते हैं, गुरु को शत्रु मान लेते, गुरु पे शक हो जाना कि कुछ चाहते होंगे, जरूर पैसे चाहते होंगे, कुछ और चाहते होंगे। इस तरह से वो अवरोध पैदा करता है चित्त, और फिर प्रगति रुक जाती है। तो इसीलिए आप देखिए, जो जड़ बुद्धि होते हैं और तरह तरह के अंधविश्वास पाले होते हैं, उनके सामने आपको बस बोलना है कि आप गलत हैं और प्रमाण दे देना है कि आप कैसे गलत हैं। तो क्या करेगा वो आपको मारने दौड़ेगा, आपको काट खाने दौड़ेगा। तो तुरंत चित्त ने प्रतिक्रिया की कि ऐसे कैसे हो सकता, मैंने जो मान रखा है वो असत्य नहीं हो सकता। जड़ बुद्धि मतलब मंद बुद्धि व्यक्ति, और वो प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में आती है, न कि धन्यवाद के रूप में। ऐसे आदमी को हम कहते हैं उग्रवादी। देखे होंगे आपने, कट्टरपंथी। तो अगर कोई ज्ञान लेने आता नहीं है, स्वयं की इच्छा से नहीं आता, तो उसको ज्ञान देना खतरे से खाली नहीं है। वो आप ही का गला काट देगा। और इस तरह के लोगों को, तो मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। जिनमें मूर्खता दिख जाती है वहां आप समय न नष्ट करें। ऊपर से वो आपको शत्रु बना लेगा। आप उसका पैसा ले लो, आप उसका परिवार नष्ट कर दो, आप उसको कुछ भी नुकसान कर दो, इतना नहीं बुरा लगेगा उसे। उसकी मान्यताओं को गलत बोल दो, जबकि वो आया नहीं, पूछने नहीं आया आपसे कुछ, तो फिर कई जन्मों की शत्रुता आ जाती है। इसलिए हम बहुत इस बारे में ध्यान देते हैं कि कौन आया है ज्ञान, सीखना कौन चाहता है, समर्पण किस में है। गुरु के सामने हाथ जोड़ के ग्रहण मुद्रा में कौन बैठा है, उसी को ज्ञान देना है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था, सुअर के सामने मोती नहीं डाले जाते। हम भी कहते हैं ऐसा भारत में कि कौवे को मोती नहीं खिलाते हैं हंस को खिलाते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का कौन अधिकारी है, वो देखने के बाद ही ज्ञान देना है। नहीं तो अवरोध आते हैं, विघन आते हैं, और वो गुरु भी कुछ कर नहीं पाता। गुरु यही बोलता है कि भाई अभी आपका समय नहीं आया, 5 साल बाद आना। तो मुझे लगता है अमित को मिल गया होगा उत्तर थोड़ा सा, और ये 2 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको उपाय भी मिल जाएंगे। मीरा ने पूछा, साधक की आध्यात्मिक स्थिति और उसके राइट ब्रेन के बीच के संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आप उसको पूरा पूरा निकाल के फेंक भी सकते हैं। जैसे मनुष्य एक किडनी पे जीवित रह सकता है, एक फेफड़े पे जीवित रह सकता है, एक हाथ और एक पैर पे जीवित रह सकता है, एक आंख पे, वैसे ही आप दिमाग का आधा भाग निकाल के फेंक देंगे तो भी जीवित रहेगा। कोई सा भी निकाल के फेंक दीजिए, पूरी तरह स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। मीरा, तो आप तो शिक्षिका हैं, विज्ञान में है, ऐसे कैसे आपको पता नहीं है बात? ये जो मान्यता है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं, अंधविश्वास है सारा। चित्त की समझ नहीं है पश्चिम में, शून्य है ज्ञान उनका। कई बार ऐसा भी देखा गया कि 90% दिमाग गायब था, कोई बीमारी होने के कारण
मतलब दोष होने के कारण, पैदाइशी दोष ऐसे भी हैं, मतलब केसेस आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। 90% हिस्सा गायब दिमाग का, पूरी तरह स्वस्थ बन रहता है आदमी, पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण बुद्धि उसमें। हाँ, एक दो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ थी उसमें, लेकिन बाकी सब। यहां तक कि इतना भी देखा गया है कि कुछ दिमाग का हिस्सा निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की स्मृति बहुत बढ़ जाती है, उसमें गुण आ जाते हैं, तरह तरह के विलक्षण गुण पैदा होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां भी पैदा होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्नायु तंत्र है ये एक तरह के सीमित करने का कार्य करता है, कुछ देता नहीं है हमें, सीमा निर्धारित करता है ये मनुष्य की। इसको हटाने के बाद ही असीमितता का बोध हो सकता है, जो सूक्ष्म अवस्था में किया जाता है। बहुत से लोग जो कभी कभी मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है चलना। वो जो डिस्प्ले दिखाता है एकदम सीधी लकीर दिखाता है, उस पर कोई रीडिंग नहीं दिखाता। और जब उनको पुनर्जीवित किया जाता है तो उनका सभी अनुभव हुए रहते हैं उनको, और विलक्षण अनुभव कभी कभी हुए रहते हैं। ये भी चीजें हजारों केस ऐसे। तो देखिए, इस दिमाग को, मस्तिष्क को ज्यादा महत्व देना मूर्खता है। कौन देता है इन चीजों का महत्व? भौतिकवादी लोग, जिन्होंने भौतिक के ऊपर अभी तक प्रगति नहीं की है, जिनको कोई हवा नहीं है कि भौतिक होता नहीं है, भौतिक नाम की चीज होती नहीं है। ये जो दिमाग या मस्तिष्क है, स्नायु तंत्र का भाग है, कुछ उसमें कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर 90% जीव बिना दिमाग के, मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है, वो तो दिमाग होते हुए भी उपयोग नहीं करते उसका, लेकिन पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस आदि, कुछ तरह की मछलियां आदि, सबसे ज्यादा यही है जीव इस पृथ्वी पे। और दिमाग वाले जो जिनमें स्नायु तंत्र है बहुत कम है, ऐसे 10-20% ऐसे जीव हैं। और जिनका नहीं है स्नायु तंत्र है, उनका भी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सुखपूर्वक चल रहा है। बैक्टीरिया आदि आदि जो है एक कोशिकीय जीव है, जिनमें दिमाग नाम की चीज नहीं, स्नायु तंत्र भी नहीं है, वो सबसे सफल है जीवन में, जीवन बनाए रखने में करोड़ों साल से वैसे ही। जबकि जो बड़े जानवर हैं आते जाते हैं, पता नहीं एक भूकंप आ जाए, एक कुछ वायरस आ जाए, सारी मनुष्य जाति मिट जाएगी, कुछ काम का नहीं है। ये विज्ञान है, मैं ऐसा मतलब हवा में नहीं बोल रहा, विज्ञान है, वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं। जालाने का हिंसक वृत्ति से कैसे बचें? जो हिंसक हैं, पहली बात, उनमें बुद्धि नहीं होती, हिंसक व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो हिंसा का सहारा लेते हैं। दूसरी बात, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होते हैं, क्रोधित होते हैं। तीसरी बात, चित्त पर नियंत्रण नहीं होता। और चौथी बात, चेतना नहीं होती। तो अब आप जान गए होंगे कैसे करना है, कैसे बचना है। शिवम ने कहा, कुछ दिनों पहले अजीब घटना घटी, उस दिन पूरे चेतना बनी रही। तब दोपहर को मेरे सुबह छुट्टी हुई थी, तो लोगों की तरफ देखता तुरंत पता चल जाता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत सामान्य अनुभव है, सामान्य है, बड़ी चीज नहीं है। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है माँ और बच्चे के बीच। स्कूल में बच्चा है उसके मन में क्या चल रहा है माँ को पता होता है, खास तौर से जब कोई दुर्घटना होती है बच्चे के साथ, गिर जाता है या रोता है। तो बहुत से लोगों ने क्या कहना है, वो जो क्या बोलने वाला है वो आपको पहले ही पता चल जाता है। वो व्यक्ति, खास तौर से जब आपका करीबी व्यक्ति, जिसके साथ आप रहते हैं, तन मन धन से जुड़े हुए, जिसके साथ क्या बोलने वाला है आपको पता चलेगा। कभी कभी फोन आने से पहले पता चल जाता है कौन फोन करने वाला है। अब ये जो है क्या है, ये प्रमाण है विश्व चित्त के कि चित्त एक ही है। दीवारें आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, उत्तरजीविता के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है मेरे चित्त और आपके चित्त में दीवार बनाना, नहीं तो मर जाएंगे, ये जीव मर जाएगा। कभी कभी ये बाईपास हो जाता है, जो कि प्राकृतिक है, बहुत प्राकृतिक घटना है, सभी ने अनुभव किया है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम पे समाज का अज्ञान मैल इतना ज्यादा है कि समाज कह देता है कि ये हो नहीं सकता, इसलिए गलत है। जबकि हो रहा है आपके सामने, फिर भी आप उन्हीं लोगों की बात मानेंगे क्योंकि अधिक संख्या में है वो अज्ञानी लोग। उनके साथ भी होता है तो वो भी ऐसे ही भुला देते हैं कि लोग मुझे पागल समझेंगे। तो सत्य सामने आ जाए तो भी अज्ञानी पहचान नहीं पाता उसे। नरेंद्र ने कहा है, पहले मैं तांत्रिक था, उसके बाद भक्ति मार्ग 15 साल से, बार बार गुरु बदलते लेकिन कुछ नहीं मिला। आपकी शरण में आने के बाद शांति मिली, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में पुरानी नेगेटिव एनर्जी बाधक है ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, शुद्धिकरण में अधिक समय जाएगा, आपका अधिक समय जाएगा, और वो शुद्धिकरण रोकना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन अब आपके जो पुराने गुरु हैं, आपने कहा ना बार बार गुरु बदलते रहे,
तंत्र भक्ति मार्ग में तो कोई नकारात्मक चीज होगी नहीं। देखिए, भक्ति मार्ग तो शुद्ध मार्ग है, तंत्र मार्ग भ्रष्ट मार्ग है, तंत्र मार्ग नीच मार्ग है। तो उसमें जो गुरु थे उनसे जाके आपको शुद्धिकरण का रास्ता निकालना है। आपने जो भी गलतियां की वहां पे वो गुरु ठीक कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर नहीं मिल सकते वो गुरु तो गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए कि मैंने इन शक्तियों से संपर्क किया, जो इस तरह की नीच शक्तियां आदि आदि जीवों से, उसके कारण अशुद्धियां आई है मेरे चित्त में, उनको दूर करने की कृपा करें। इस तरह की प्रार्थना करनी है आपको। और अगर आप ज्ञान मार्ग में आ ही गए हैं तो अपने आप दूर होगी, समय लग सकता है। तो अब थोड़ा सा पश्चाताप करना है, थोड़ा सा भोग लेना है, थोड़ा सा समर्पण में आ जाना है। वो अगली बार वो गलतियां ना करें, बस इतना ध्यान रखना। उनका फल भोग लेना है चुपचाप। गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए, वो आधा फल वो भोग लेंगे। आपके जो गुरु थे उनसे प्रार्थना कीजिए, वो थोड़ा उपाय बताएंगे। ऐसे आपको सही मार्ग पकड़ के चलना है। आपको शांति मिली यहाँ तो ये मार्ग आपके काम का हो सकता है। फिर हल्दर ने कहा, मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसका लगभग 2/3 सर का भाग किसी सर्जरी में निकाल दिया, फिर भी वो अच्छा बिजनेसमैन है। हाँ जी, बड़ी विचित्र बात है। जो अपने आप को विज्ञान के छात्र समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं, वही अज्ञानी है पूरी तरह से शरीर क्या है उसको लेके। डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है, खास तौर से जो न्यूरो सर्जन आदि आदि जो होते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं इस मामले में। मैंने भी इस चीज का जो अध्ययन किया था स्नायु तंत्र का, यही मान्यता थी कि इसी में सब कुछ है। मैं भी इसी में वो दिमाग में ही हूँ, मेरी स्मृति भी वही है, सारी बुद्धि भी वही है, सब कुछ। लेकिन जितना आप गहरे जाएंगे उसमें, उसके विज्ञान में, आप पाएंगे वहां कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है दिमाग में। यहाँ तक कि मिथ्या है, वो प्रतीत होता है केवल, है नहीं कुछ। सब कुछ पराभौतिक है। जो काम की चीज है हाँ वो भी मिथ्या है, लेकिन पराभौतिक है। ये जानना आवश्यक है हर ज्ञानी के लिए, ज्ञान मार्ग के शिष्य के लिए जानना आवश्यक है। शरीर में कुछ भी नहीं है। सबसे जो अनित्यता है, सबसे जल्दी जो जाता है वो शरीर ही है। ये जो भी स्नायु तंत्र है उसका कार्य जीवित रखना है इस जीव को, बस, इससे ज्यादा नहीं। इंद्रियों को एक जगह मिलाना, उसी को इंद्र बोला गया है। प्राचीन काल में इंद्र बोला गया है, उसी को राजा भी बताया गया है। माधुर्य का विज्ञान के विकास के साथ हमारी प्रवृत्ति भौतिकवादी हो गई है और सभी खोज बाहर की ओर हो गई। हाँ, विज्ञान की सफलता का ये दुष्परिणाम आया है कि सबने उसको सत्य मान लिया है। अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है, तरह तरह के यंत्र मिलते हैं, सब कुछ सुविधाएं विज्ञान के कारण है। जो तंत्र मार्ग की एक शाखा है। अब लोगों का उस पर अंधविश्वास हो गया कि वैज्ञानिक ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है। तो देखिए, हमारा अध्यात्म क्षेत्र है और विज्ञान जो है अध्यात्म का छोटा सा भाग है, 1%। ज्ञानी को विज्ञान तक सीमित नहीं रहना है। गोरखनाथ ने कहा है, गुरुदेव कृपा के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? प्रयास करते रहिए, प्रयास जरूरी है। जो प्रयास नहीं करते उन पर कृपा नहीं होती। उस दिन हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्संग में कि बारिश हो रही है और आप बैठे हुए कोने में छुप के, कृपा की बारिश हो रही है, आप स्वयं को बचा के बैठे हुए हैं, अब क्या होगा? प्रयास जरूरी है। सब गुरुजनों से जाके मिलना, तरह तरह की मार्गों में अपना रुचि लेना उसमें कि इस मार्ग में क्या है, उस मार्ग में क्या है, ये गुरु क्या बोलते हैं, वो गुरु क्या है। यहाँ तक कि किताबें पढ़िए आप। लोग क्या सुनते हैं मुझे कि किताबों से ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो प्रयास तो करना ही है। जिसका ज्ञान शून्य है उसको कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही। क्या होगा, ज्यादा ये पता चलेगा कि उस मार्ग में होता क्या है, इतना पता चलेगा आपको पुस्तकों से। मेरे लिए ठीक भी है या नहीं, मुझे पसंद है या नहीं, ये सब पता चलेगा आपको। इसी तरह गुरु के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन अब बर्बाद हो गया क्योंकि आप उस गुरु के पास चले गए, अब कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सुन के आ जाना है घर और प्रार्थना करते रहिए, पुकारते रहिए। इस पुकार में बहुत शक्ति है। जो लोग पुकारते रहते हैं ना, भगवान मुझे करोड़पति बना दे, भगवान मुझे बीवी दिलवा दे, वो अपनी नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसलिए वो पुकार नहीं सुनी जाती, बहुत अहित है उसका, हानि है उसकी। वो जानता नहीं बेचारा क्या मांग रहा है, नरक के द्वार खोलने को बोल रहा है वो, तो वो पुकार नहीं सुनी जाती। जो पुकार करती कि मुझे मुक्ति दिलवा दो, मुझे मनुष्य जीवन से ऊपर उठा दो, मुझे ज्ञान दे दो, मेरा स्वयं का ज्ञान, वो पुकार सुनी जाएगी। गारंटी देता हूं मैं, गारंटी।
जिसने भी मन से पुकारा है उसका हाथ पकड़ के उठा लिया गया है उसको। हाँ जी, गोरखनाथ को कृपा कहाँ से मिलेगी? कौन सी दुकान में मिलेगी कृपा? अंकेश ने कहा है आजकल चित्त में अत्यधिक आनंद की लहरें उठ रही हैं। ऐसा लगता है किसी पे आनंद उड़ेल दूं। अंतर में अजीब सी इच्छा होती है, बेवजह नाचने का मन होता है, किसी भी अवस्था के बारे में बताने का बहुत मन होता है, किसी भी तरह से आनंद की लहरें बाहर निकलना चाहती है। क्यों हो रहा है? इस अवस्था में मन को कैसे स्थिर करें? अनाहत चक्र जागृत हो रहा है, अनाहत चक्र की शुद्धि हो रही है, तो इसे रोकना नहीं है, अभिव्यक्ति करते रहना। तो ये सत्संग हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम रहेगा। सत्संग बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए सारे, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। गीत संगीत बहुत अच्छा माध्यम है। आप देखा भक्ति मार्ग में कीर्तन ही करते रहते रात भर, ये उनके अंदर का आनंद प्रकट हो रहा है, तो आप भी गाइए, नाचिए, इसे रोकना नहीं है। ये शुद्धि है, हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है आपने पूछा ना, ज्ञान हुआ है। अब जो बोझा था वो हट गया है। मान लीजिए आप सिर पे बोझा रख के 10-20 किलो का बोझा रख के मान लीजिए 2 किलोमीटर चलते हैं। आप 2 किलोमीटर बाद आपका मन होगा कब इसको फेंकूं, कब इसको फेंकूं। थक जाएंगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख ही दुख। तो जैसे ही वो बोझा फेंकेंगे, हाँ मेरा घर आ गया, अब उतारो इसको, अब क्या होगा? आनंद। ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा शांति मुझे कभी मिली ही नहीं, इतना ज्यादा सुख मिला ही नहीं। आप क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आपकी आरंभिक अवस्था वापस आ गई है, जो आपकी मूल अवस्था वापस आ गई, जो पहले से आप आनंद है वो वापस आ गया। क्यों चला गया था? वो गया नहीं था, वो तो छुप गया था अज्ञान के बादलों में, सामाजिक मतारोपण में, इच्छाओं के द्वंद्व में, युद्ध में, सब छुप गया था। अब आपको अपना स्वरूप वापस मिला है, अब तो आनंद ही होगा, अब तो नाचने का ही मन करेगा। तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार हमें क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये अंकेश को ही क्या कृपा हो गई। देखिए सबका चित्त अलग अलग होता है। हो सकता है आपको एक हल्का सा बस शांति का अनुभव हो, आराम से सोने का मन करे, आपका न कहीं जाने का मन करे, न कहीं आने का, न बात करने का। अब तो वो नाचना गाना भी शोर लगेगा आपको, इतनी शांति पसंद आएगी। इस दुनिया से दूर कहीं जाके प्रकृति में वनवास करने का मन करे। तरह तरह के चित्त होते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, ज्ञान के प्रभाव अलग अलग दिखाई पड़ेगा चित्त पे। और प्रभाव एक ही होता है कि पुराना नष्ट हो गया, अब हल्कापन, अब हवा में उड़ने जैसी स्थिति, पंख की तरह तैरना हवा में, इस तरह का अनुभव होगा। और जिनको ये सब नहीं होता, चिंता की बात नहीं है, आपका ज्ञान नाश हो गया है, अब चिंता नहीं करना अब मुझे क्या हो, मैं नाच क्यों नहीं रहा और गा क्यों नहीं रहा और उड़ क्यों नहीं रहा, कोई बात नहीं। जो सबसे जरूरी है वो हो गया। अब जो गैर जरूरी है, जो खेल है, उस पे ज्ञानी ध्यान नहीं देता, उस पे पंडित अपना समय नहीं नष्ट करता। अमित ने कहा जिसने मन से पुकारा है सदगुरु ने ही संभाला है। बहुत सुंदर बात कही आप, बस प्रार्थना करनी है। ज्योति ने पूछा इस ज्ञान के पश्चात और क्या कोई मार्ग हो सकता है? नहीं, ज्ञान मार्ग अंतिम है। अगर आप ज्ञान मार्ग पर है, अंतिम यही सब खत्म होता है। मार्ग भी नहीं कहते इसे, तो यहाँ तो चलने से पहले ही समाप्त मार्ग। अंकेश ने कहा आजकल प्रेम भक्ति में, गीत में बड़ी रुचि जाग रही है, जीवन सुंदर लग रहा है। बस आनंद उठाइए, आनंद में रहिए, आनंद में। अब यहाँ कौन देखता है ज्ञान व्यान क्या बेकार है ज्ञान, तो आनंद में रहना जरूरी है। कौन अपना जीवन खपाता है ज्ञान में, विज्ञान में, तंत्र में? कौन? जिनमें आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद अभी तक उभरा नहीं है, बेचैन है, कुछ और मिल जाए, कुछ और जान लूं, कुछ और कर लूं। हम यहाँ आराम करना है, कुछ करने नहीं आए। आराम करना है सबको, कुछ नहीं करना है, आनंद उठाना है जीवन का। योगेश ने कहा पहले जब तक मैं प्रार्थना में पैसों की मांग करता था तब तक कुछ नहीं मिला, परंतु जब सत्य को जानने के लिए प्रार्थना हुई तुरंत ही स्वीकार की गई और आपसे भेंट हो गई। यही है चमत्कार, यही है चमत्कार। गुरु क्षेत्र में करुणा की कमी नहीं, करुणा सागर है गुरु क्षेत्र, करुणा क्षेत्र है। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खोजता है वो पाता है, जो मांगता है उसे मिलता है। प्रयास जरूरी है। लोग कहते कृपा से हो रहा है तो क्यों करो, ये प्रयास कीजिए। देखिए थोड़ा सा हमें व्यवहारिक भी होना पड़ता है, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, करना पड़ता है। प्रार्थना चालू रखिए लेकिन प्रयास भी चालू रखिए। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन एक गांव में बाढ़ आ गई, सब लोग भाग गए। एक व्यक्ति नहीं भागा क्योंकि उसे भगवान पे बहुत विश्वास था। बोलता भगवान तो मुझे बचा ही लेंगे। ज्यादा उसने ये कि छत पे जाके खड़ा हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा,
भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे। वहां से बाजू से एक नाव जा रही थी, उसने कहा आ जाओ भाई नाव में आ जाओ, कूदो वहां से। बोलते नहीं भगवान बचाएंगे मुझे। ऐसे ही कुछ और घटनाएं घटी कि एक हेलीकॉप्टर आ गया, चढ़ जाओ हेलीकॉप्टर में। नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। इसके बाद कुछ जानवर आए, वो जानवर तैर रहे थे, आ जाओ भाई भैंस पे बैठ जाओ, गधे पे बैठ जाओ, हाथी पे बैठ जाओ। नहीं भगवान मुझे बचाएंगे। तो इस तरह से होते होते पानी बढ़ता गया और वो व्यक्ति डूब के मर गया। अब वो कहाँ पहुंचेगा, भगवान के सामने पहुंचेगा। और वो गुस्से में था, भगवान को देख के नमस्कार नहीं किया, उसने गुस्से में बोलने लगा, मैंने आपको इतना बुलाया कि बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, आपने सुना नहीं, मेरी बात सुनी नहीं, मैं मर गया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने नाव भेजी, मैंने हाथी घोड़े भेजे, मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, मैंने ये भेजा, मैंने वो भेजा, सारी टीम भेजी, और तुम ऐसे गधे हो, तुमने सबको मना कर दिया, वो सब मैंने भेजा था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी कभी मदद भेजी जाती है, सहायता भेजी जाती है, लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा होता है कि हम लेते नहीं है उसे। दिव्यकांत ने पूछा है, एक को बहुत लोग मांसाहारी नहीं मानते, आप कुछ बताइए। अंडा मांस नहीं है, हाँ नहीं मानना चाहिए, मांस नहीं है उसमें, जीव मरता नहीं है जब आप अंडा खाते हैं तो, लेकिन पशु के शरीर से निकला है। जैसे दूध गाय के शरीर से निकलता है, लेकिन वो मांस नहीं है, दूध रक्त है, खून से बना है दूध, खून में जो चर्बी है वो दूध के रूप में निकलती है और हम उसे पी लेते हैं, मतलब गाय का खून पीते हैं। और अंडा भी वैसे ही है, वो मुर्गी का क्या कह सकते हैं आप, बीज है जिसमें संभावना है एक जीव बनने की, लेकिन होता नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से वो मुर्गी अंडा देती रहती है, मांस नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं पशु के शरीर से निकला है इसलिए अशुद्ध है, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे मान लीजिए। अगर आपका शरीर कहता है कि हाँ बहुत अच्छा है अंडा मेरे लिए, तो हिंसा तो हो नहीं रही उसमें ज्यादा, तो उसमें आप उसको खा सकते हैं। लेकिन आपका शरीर कहता है कि नहीं पशु से आया है तो मुझे पशु वृत्ति बढ़ाएगा, ये भोजन तामसिक है, तो अब नहीं खाना है। फिर जिसकी जैसी संवेदनशीलता है उसको वैसा भोजन करना है। दिव्यकांति ने कहा ध्यान फिश पर जा रहा है क्यों? हाँ वो तो पुरानी इच्छा है, आदत है। स्ट्रेंज ने कहा है मुझे कनिका ने 3 दिवसीय कार्यक्रम कराया है। ब्रह्म ज्ञान के बाद मेरा प्रश्न ये है कि मैं यानी अनुभव करता स्वयं का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? स्वयं का तो अनुभव नहीं होता, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, ये तो पहले दिन बता दिया जाता है ज्ञान 3 दिवसीय कार्यक्रम में। जिसका भी अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ, अनुभव मिथ्या है। तो अनुभव करता स्वयं का अनुभव नहीं कर रहा है, और कैसे कर रहा है? नहीं कर ही नहीं रहा है, कैसे का सवाल ही नहीं आता। स्ट्रेंज ने पूछा है ये पूरा खेल क्यों हो रहा है? कारणहीन है, कारणहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन। मैं आपको वीडियो देता हूँ। मिथ्या का कारण मिथ्या है, खेल का अर्थात मिथ्या है ना, मिथ्या का कारण मिथ्या है। शिवम ने कहा ये पूछना जब मिथ्या भी मैं हूं तो मुझे मिथ्या का अनुभव क्यों हो रहा है? कोई कारण नहीं है। जैसे हर चीज चित्त निर्मित है, कारण भी चित्त निर्मित है। अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, अस्तित्व में सभी कारण पाए जाते हैं जो सारे के सारे मिथ्या। ये बहुत से तरीकों से जाना जा सकता है बुद्धि के द्वारा, और इस वीडियो में कारण की माया के वीडियो में बताया गया क्यों कारण क्यों नहीं होता, किसी भी चीज का कारण नहीं होता। ये अनुभव करता और अस्तित्व की तो दूर की बात है, छोटी छोटी चीज का भी कारण नहीं होता, पूरी तरह से नकली है। सोल ने कहा है कहते हैं कलयुग खत्म हो रहा है, 2036 तक सतयुग आएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि युग के चक्र से बाहर कैसे निकले? आप पहले से बाहर है, आप समयहीन है, समय से ही बाहर है। जो दृष्टा है समय में नहीं है। ये सोल के लिए वीडियो है। समय की माया, समय मिथ्या है और मैं सत्य हूं जो कि इसके परे है। भ्रम होता है समय का, इसीलिए कोई युग नहीं है, कोई कलयुग नहीं है, कोई सतयुग नहीं है, सब माया है। जब तक आपने स्वयं को मन और शरीर समझ रखा है तब तक आप काल के पंजे में है। जैसे ही ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, छूट जाएंगे। तो आत्मज्ञान लेना जरूरी है। जगविंदर ने कहा है क्या आत्मज्ञान के बाद भय समाप्त हो जाता है? नहीं, क्यों समाप्त करना है? वो बड़ी प्राकृतिक वृत्ति है जो आपको मृत्यु से बचाती है, क्यों समाप्त करना? अगर आप हाईवे में बीच में खड़े हैं और आपको डर नहीं लगेगा तो कितनी देर जीवित रहेगा वो व्यक्ति? हाँ, जो मूर्खतापूर्ण मान्यताएं हैं, जैसे
अगर ये शर्ट पहनूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा। इस तरह की मान्यताएं जो है, जिसके कारण उल्टा सीधा डर लग रहा है, जो मनोविकार है, एक तरह का मनोरोग, उसका वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा बोल नहीं सकते। आत्मज्ञान के बाद यही होगा, यही पता चलेगा कि वो जो भी वृत्तियां हैं चित्त की, सब की सब झूठ है, मिथ्या है। फिर वो हो चाहे ना हो बराबर है। जिसमें भी वो वृत्ति चलती है वो मैं नहीं हूं। चित्त वृत्ति है, वो चित्त मैं नहीं हूं। शरीर जो कर्म करता है वो शरीर मैं नहीं हूं। यही पता चलेगा आत्मज्ञान के बाद। बाकी जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वैसा ही चलना चाहिए। अनिल ने कहा है, उत्तर जीविता और समाज आध्यात्मिक मार्ग में आने से रोकते हैं, लेकिन विरक्ति सी होती है कभी कभी कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा जाए। प्रेम भाव, मैत्री भाव, सबसे मिलजुल कर रहा जाए, शत्रुता न करे, किसी का अपमान न करे। जो व्यक्ति आपके मार्ग में विघन है वो स्वयं चला जाएगा अगर आप उससे प्रतिक्रिया न करें। आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार ही छोड़ देगा। आपको कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा। आपको आपके रिश्तेदार छोड़ने नहीं पड़ेंगे, वही छोड़ देंगे, वही छोड़ देंगे। काफी दिन प्रयास करेंगे कि आप ठीक हो जाएं, उनके जैसे अज्ञानी और मूर्ख हो जाएं, वो असफल होंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे कैसे बढ़ा जाए? गुरु के निर्देशों का पालन कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। उत्तरजीविता आपने सही करना है, वो जरूरी है। हाँ, उत्तरजीविता बाधा नहीं है मार्ग के लिए, उसमें योगदान देती है उत्तरजीविता। अगर आपने मूलाधार सही कर लिया है, अपना खाना पीना, नौकरी, घर वगैरह सब कुछ है, तो ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति हो सकती, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, उसे कम से कम किया जा सकता है, अपनी जरूरतों को कम से कम किया जा सकता है, और फिर जल्दी प्रगति होगी। सारा जीवन उत्तरजीविता में नहीं जाएगा, लेकिन वो बाधा नहीं है, वो रुकावट नहीं, उसको आपको पूरा करना ही है। समाज रुकावट हो सकता है, लेकिन वहां पे भी रहना जरूरी है, नहीं तो जीवित रहना बड़ा कठिन है। फिर कुछ लोग रहते हैं समाज के बाहर, फिर आपको अपना खाना वाना सब कुछ उगाना है, अपने कपड़े भी कहीं से मांग वांग के लाने हैं, और इस तरह से वो कठिन है जीवन, कठिन है जीवन। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैत्री भाव में, प्रेम भाव में सबके साथ रहना है। वो जो रुकावट है उसको भी अपने ही पक्ष में कर लेना है, रुकावट को ही सीढ़ी बना लेना है। जब तक गुरु है, जब तक गुरु के निर्देशों का पालन हो रहा है, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको, सब गुरु संभाल लेते हैं। मीनाक्षी ने कहा, क्या गुरु क्षेत्र भी कारण शरीर का ही भाग है? क्योंकि कुछ लोग केवल ज्ञान की इच्छा के लिए जन्म लेते हैं। नहीं, विश्व चित्त का भाग है। कारण शरीर तो व्यक्तिनिष्ठ है, और गुरु क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के परे है। वहां पे सामूहिक चित्त है। सामूहिक चित्त की परिभाषा दी गई बोधि वार्ता में। वो काफी ऊपर की परत है, गुरु क्षेत्र काफी ऊपर है, कारण शरीर बहुत नीचे है। जो लोग ज्ञान की इच्छा से जन्म लेते हैं उनके संस्कार है, वो गुरु क्षेत्र का भाग नहीं है। वो लोग वहां वो बन सकते हैं गुरु क्षेत्र का भाग, गुरु क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, वो लोग संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो इच्छा मात्र है उनके, कारण शरीर में संस्कार मात्र है। गुरु क्षेत्र बहुत बड़ा है, संपूर्ण विश्व चित्त में व्याप्त है गुरु क्षेत्र। अमित ने कहा है, जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसे स्वीकार भाव से देखे, विरोध न करे। क्या यही सही समझ हो सकता है जीवन जीने की? ऐसा हम कहते नहीं है क्योंकि इसके गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। फिर तो हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक है वो करना चाहिए, और जो आपको पसंद है, जो आपको प्रिय है, वो भी करना चाहिए। विरोध करना जहां आवश्यक है वहां विरोध भी करना चाहिए। जहां स्वीकार नहीं करना है, अस्वीकार करना है, हाँ स्वीकार कर लीजिए, पूरी तरह जानते हुए कि ना मैं विरोध करता हूँ, ना स्वीकार करता हूँ, ना अस्वीकार करता हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ इन घटनाओं का। तो संपूर्ण साक्षी भाव में, चेतना में जीना, आवश्यक कर्म करना, ये सही समझ है। अंत में समर्पण करना होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपको कर्म भी करना होता है। संदीप ने कहा, स्व अनुभव बाकी अनुभव, बाह्य शरीर एवं चित्त से कैसे अलग है? स्व अनुभव का मतलब है मेरा स्वयं का अनुभव, जो मुझे हो रहे हैं अनुभव, वो इस व्यक्ति को जो अनुभव हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं, व्यक्ति को तो अनुभव होता नहीं, व्यक्ति का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्मृति है उसमें क्या ज्ञान जा रहा है, उस पर उसकी तरफ इशारा किया गया। तो भिन्न नहीं है, वही अनुभव है। जगत, शरीर और मन का ही अनुभव होगा आपको, लेकिन आपका अपना होना चाहिए, किसी और का अनुभव नहीं आप बोल सकते। किसी और के अनुभव को से ज्ञान नहीं होगा, स्वयं के अनुभव से ज्ञान होगा। शायद यही मेरे कहने का मतलब है। अगर वहां पर लिखा गया है स्व अनुभव, तो वो
स्वज्ञान होना चाहिए, मेरा ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। लेकिन हम जानते हैं कि आत्म का अनुभव होता नहीं, तो क्योंकि पहला ही वो पाठ है, इसलिए उसको आत्मज्ञान ना बोलते हुए, बहुत तकनीकी भाषा का प्रयोग ना करते हुए ये बोल दिया गया कि मैं हूं, ये भी आपका अनुभव है, ऐसा बोल दिया गया मैं हूं। तो कुछ खास अंतर नहीं है उसमें, वो भी एक विचार मात्र है। मधु ने कहा गुरु क्षेत्र गुरु लोग एक ही है। नहीं, गुरु लोग आते जाते हैं, बना दिए जाते हैं, जहां पर रहने खाने पीने की सुविधा है, होटल की तरह है। गुरु क्षेत्र स्मृति है, स्मृति। गुरु लोक है, प्रकट है। गुरु क्षेत्र स्मृति रूप में प्रकट है। जैसे आप लोक में जा सकते हैं, वैसे गुरु क्षेत्र में जा नहीं सकते। अमित ने पूछा अगर अस्तित्व हूँ, मुझसे कुछ अलग नहीं है, जीव हत्या अगर हो जाए तो क्या प्रभाव होगा मैं पर? अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता। न जीव है अस्तित्व में, न हत्या है, मिथ्या है, सपना चल रहा है। सपने क्या प्रभाव होगा? सपन दृष्टा प्रभाव पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। जो अनुभव करता है वो भी स्वयं अस्तित्व ही है, और वो बदलता नहीं। इसका अर्थ है उसमें प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभाव पड़ने का अर्थ है बदल जाना, कुछ बदल जाना। तो दोनों ही दृष्टिकोणों से, अनुभव के और अनुभवकर्ता के दृष्टिकोणों से, सभी घटनाएं प्रभावहीन है, न कारण है न प्रभाव है अस्तित्व में। अमित ने कहा तो कि जीव हत्या सही है कि गलत है? अगर आत्मरक्षा में किया गया है तो बिल्कुल सही है। मजे के लिए किया गया है, खाने के लिए, पूरी तरह गलत है। सही या गलत का मानदंड हिंसा है ज्ञान मार्ग में, हिंसा। और व्यवहारिक स्तर पर लागू है सही गलत। अस्तित्व में न सही है न कुछ गलत है। व्यवहारिक स्तर पर, विसत्य पर लागू है नैतिकता के मानदंड। हमने क्या मानदंड रखा हुआ है? हिंसा या अहिंसा। हिंसा अनैतिक है, आत्मरक्षा में की गई हिंसा नैतिक है। संजय ने पूछा है क्या लंबी बीमारी का भी कारण शरीर पर प्रभाव पड़ता है? कारण शरीर पे इस जीवन की सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। कारण शरीर स्मृतियों का संग्रह है जो इस जीवन के सभी अनुभवों का संग्रह कर रहा है। सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। हाँ, अगर वो बड़ी घटना है, उसमें शक्ति अधिक है, ऊर्जा अधिक है, जैसे कि बीमारी आदि, दुर्घटना और तरह तरह की जो घटनाएं होती है जिनको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, जितना महत्वपूर्ण मानेंगे, जितनी भावना उसमें रहेगी, उतना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सभी घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपना जीवन यदि आपने सकारात्मक बना लिया, सुखपूर्ण बना लिया, तो कारण शरीर भी शुद्ध होता है, अच्छा होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है उस पर। अमित ने कारण शरीर और मानव चित्त किस प्रकार संबंधित है? जब हम मानव चित्त कहते हैं तो उस अनुभव की बात कर रहे हैं जो अभी मनुष्य रूप में हो रहा है। तो कारण शरीर भी मानव चित्त का भाग हो गया। फिर उसका भी अगर अनुभव हो रहा है जागृत अवस्था में, तो कारण शरीर भी मानव चित्त का भाग हो गया। ये जो नाम दिए गए हैं चित्त के विभिन्न भागों को, वो केवल आसानी के लिए है। सच में ऐसा कुछ भिन्नता नहीं, भेद नहीं है। चित्त एक है, सभी चित्त एक है। मानव चित्त नाम की कोई अलग चीज नहीं है, कारण शरीर नाम की कोई अलग चीज नहीं। सभी विश्व चित्त के भाग हैं, टुकड़े हैं। तो एक ही संबंध है कि सब एक है। यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे आशा है सबको उत्तर मिले होंगे, और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।